नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पढ़ते का चौथा पार्ट। दोस्तों यत पढ़ते के विषय में पढ़ेंगे और यत पढ़ते से दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यत पढ़ते में कोई ऐसा वर्ण दिखाई दे रहा है जो अधूरा है, जैसे कि तोहलंत। यत पढ़ते है दोस्तों, तो यत पढ़ते के विषय में जान लेते हैं थोड़ा। यत पढ़ते में क्या होता है, तोहलंत का लोप हो जाता है। यत पढ़ते में तोहलंत का लोप होकर य बचता है। उसके बाद दोस्तों स्वरांत धातुओं के साथ यत पढ़ते होता है। ये स्वरांत क्या होता है दोस्तों, जब किसी धातु के अंत में स्वर वर्ण हो, जैसे अ आ गया या हर्षई आ गया या दीर्घई आ गया या हर्षऊ या दीर्घऊ या री या लिरी या दीर्घरी या ए ओ और औ। दोस्तों इसमें से कोई भी यदि धातु के अंत में आता है तो उसके साथ यत पढ़ते होगा। यदि हलंत आता है तो पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था नियत पढ़ते का, उसमें नियत पढ़ते होगा। ठीक, तो चलिए समझते हैं। स्वरांत धातुओं के साथ यत पढ़ते होता है। इस पढ़ते के योग से बने शब्द तीनों लिंगों में होते हैं, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्लीवलिंग तीनों लिंगों में होंगे इसके द्वारा बने हुए शब्द। आगे समझिए दोस्तों, इस पढ़ते के धातु में अंतिम, दोस्तों धातु का अंतिम वर्ण यदि आ, हर्षई या दीर्घई आता है तो वह परिवर्तन हो जाएगा यत पढ़ते के अनुसार। किसके रूप में, ए के रूप में। और दोस्तों हर्षऊ दीर्घऊ आता है तो वह बन जाएगा अब। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आपको जोड़ने के लिए दे दे इस रूप में, यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपको ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों। दा धातु में देखिए दो में आ मिला हुआ है, तो अभी हम क्या पढ़े कि आ रहे, हर्षई रहे या दीर्घई रहे, उसका क्या लिखेंगे, ए। यानी दोस्तों आ ए के रूप में बदल जाता है तो ए हम किस में मिला देंगे, दो में। दो पूरा हो गया तो क्या हो गया, दे। और आप बताइए दोस्तों यत पढ़ते में बचता क्या है, य बचता है, तो क्या बन जाएगा, दे। पुल्लिंग का बनाएंगे तो विसर्ग का प्रयोग करेंगे, यदि स्त्रीलिंग का बनाएंगे तो आकर का प्रयोग करेंगे, या क्लीवलिंग का आपका इच्छा हो बनाने का तो उसमें कैसे बनाएंगे, बहुत आसान दोस्तों, मोहलंत का प्रयोग कर दीजिएगा। और दोस्तों इसका प्रयोग जो होता है, इस पढ़ते का प्रयोग चाहिए या योग्य के अर्थ में होता है। जैसा कि ये देखिए दोस्तों, लाइन इसको छोड़ देते, आप समझिए। इस पढ़ते का प्रयोग चाहिए या योग्य के अर्थ में होता है, यानी इसके द्वारा जो शब्द बनता है उसका अर्थ चाहिए या योग्य के ही अर्थ में निकलता है। आगे समझिए दोस्तों, पा जोड़ यत पढ़ते, फिर वही बात। प में क्या मिला हुआ है, आ। प में आ मिला हुआ है दोस्तों, आ मिला है तो किसके रूप में बदल जाएगा, ए के रूप में। ए के रूप में जब परिवर्तन होगा तो आ बन जाएगा ए। ए मिला देंगे किस में, प में, तो क्या बनेगा, पोएकर बन जाएगा। और यत पढ़ते में हम लोग जानते हैं कि क्या बचता है, यो। तो यो बचेगा तो क्या लिखेंगे, पे। पुल्लिंग का बनाना है विसर्ग लगाइए, स्त्रीलिंग का बनाना है आकर जोड़िए, क्लीवलिंग का बनाना हो आपका इच्छा तो क्या करेंगे, इसमें मोहलंत का प्रयोग कर देंगे। अंत में क्या हो गया, पेयः, पेया या पेयम। इसका अर्थ क्या हो गया, पीने योग्य। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ची जोड़ यत पढ़ते, चौ में बताइए दोस्तों क्या मिला हुआ है, हर्षई है कि नहीं। और हर्षई भी रहता है तो अभी देखिए दोस्तों क्या लिखे, हर्षई भी रहेगा तो ए बन जाएगा। तो हर्षई है तो यह किसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा, ए के रूप में। फिर वही बात, ए मिला दीजिए किस में, चौ में, क्या हो गया, चोएकर। और यत पढ़ते में बचता क्या है, यो। तो क्या बन गया, चे। पुल्लिंग का बनाएंगे तो विसर्ग, स्त्रीलिंग का बनाएंगे तो आ का प्रयोग करेंगे, और क्लीवलिंग का बनाएंगे तो आप बताइए दोस्तों क्या बनेगा, चेयम। ची का अर्थ होता है दोस्तों चुनना, तो इसका अर्थ क्या हो गया, चुनना चाहिए। अगला दोस्तों जी जोड़ यत पढ़ते, आप इसका सॉल्यूशन कीजिए दोस्तों, दोनों एक ही है, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगला समझिए, नी जोड़ यत पढ़ते, नौ में क्या मिला हुआ है दोस्तों, दीर्घई। नौ में क्या मिला हुआ है, दीर्घई। और आप बताइए दोस्तों हर्षई रहे या दीर्घई रहे, हर्षई रहे या दीर्घई रहे, उसका क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो फिर यहाँ देखिए दीर्घई आया है तो यह किस में बदल जाएगा, ए के रूप में। ए किस में मिला देंगे, नौ में।
नौ में मिला देने के बाद आपका क्या परिवर्तन हुआ, नौदीर्घीकर के स्थान पे अब नोएकर हो गया। और दोस्तों यत प्रत्यय में क्या बचता है, यो, तो क्या लिखेंगे, यो। क्या हुआ, ने शब्द बना, पुल्लिंग का बनाइए तो विसर्ग, स्त्रीलिंग का बनाएंगे तो आ का प्रयोग करेंगे, क्लीबलिंग का बनाएंगे तो मोहलंत लिखेंगे। क्या हो गया, नेयह, नेयाय, नेयम। नी का अर्थ होता है दोस्तों ले जाना। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि इस प्रत्यय का प्रयोग जो होता है चाहिए के अर्थ में होता है। तो क्या अर्थ हो गया, ले जाना चाहिए। दोस्तों सेम क्वेश्चन, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगला टाइप समझते हैं दोस्तों कैसे रहता है क्वेश्चन। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, बहुत आसान है। पढ़ते आप लोग देख करके घबरा जाते हैं, पढ़ते बहुत आसान पढ़ते होता है। देखिए एक यहाँ पे शर्त है, शर्त समझ लीजिए, बाकी कुछ नहीं, बहुत आसान है। पवर्ग, पवर्ग में कौन कौन वर्ण आता है दोस्तों, तो प का पूरा, प फ ब भ म। पवर्ग में इतना वर्ण आता है, 5 वर्ण। कोई भी धातु के अंत में ये वर्ण रहेगा, तो इससे पहले जो वर्ण रहेगा धातु का पहला वर्ण, यदि उसमें अ आता है, उपधा अ रहने से उस धातु में यत प्रत्यय होगा, तभी उसमें यत प्रत्यय होगा। हलंत वाले धातु के साथ हम लोग पढ़े थे कि इसमें यत प्रत्यय नहीं होता है, लेकिन यहाँ शर्त है दोस्तों, पवर्ग में से कोई भी वर्ण यदि अंत में आ जाता है तो पहले आने के पहले, देखिए अंत में प फ ब भ म में से कोई भी वर्ण आएगा, लेकिन उससे पहले धातु का उपधा, मतलब उपधा मतलब धातु से पहले वाले वर्ण, मतलब क्या, धातु है इसका पहला वर्ण में अ होना चाहिए, तब उसके साथ यत प्रत्यय होता है। समझिए दोस्तों, ये मो जो है पवर्ग का वर्ण है कि नहीं, देखिए पवर्ग में आया है ना, हाँ। तो यहाँ गौ आया है, तो बताइए दोस्तों गौ में क्या मिला हुआ है, अ। मेरा शर्त काम कर गया। मो है पवर्ग का, इससे पहले जो वर्ण है इसमें अ है, उपधा अ है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, यत प्रत्यय का। और हम लोग जानते हैं यत प्रत्यय में क्या बचता है, यो, तो गौ लिख देंगे। अब बताइए दोस्तों, मो तो आधे न रह गया, ये पूरा कैसे करेगा, यहाँ कोई स्वर नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस वैसे लिख दीजिए। तो क्या हो गया, गम्य। गम्य का देखिए पुल्लिंग का बनाइएगा तो विसर्ग, स्त्रीलिंग का बनाएंगे तो आ का प्रयोग करेंगे, क्या होगा, गम्या। स्त्रीलिंग का गम्या हो गया, क्लीबलिंग का गम्यम। तो बहुत आसान है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, गम्य गम्या गम्यम। गम का अर्थ होता है जाना चाहिए, जाना, तो इसका अर्थ क्या हो गया, जाना चाहिए। अगला नम जोड़ यत प्रत्यय, नम जोड़ यत प्रत्यय। फिर देखिए दोस्तों, मो से पहले क्या है, नो, नो में क्या है, ओ है, तो फिर वही यत प्रत्यय का प्रयोग होगा इसमें। तो क्या लिखेंगे, नम, और यत प्रत्यय में यह अवस्था है, क्या होगा, नम्य, नम्या और नम्यम। क्या हो जाएगा, नम्यम। ठीक है दोस्तों, तो नम का अर्थ होता है प्रणाम करना, तो इसका अर्थ क्या हो गया, प्रणाम करना चाहिए। और इसका दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है दोस्तों। भ है अंत में तो पवर का वर्ण आया है, और लौ है, लौ में क्या मिला हुआ है, अ मिला है, तो फिर वही परिवर्तन, बस जोड़ देंगे, सिर्फ आधा हो जाएगा भ, बने इसका। और यहाँ सब पढ़ते, देखिए सब धातु, तो यहाँ जो दोस्तों है प क्या है, पवर का वर्ण है, और प से पहले क्या है, सौ में क्या मिला हुआ है, अ। तो शर्त काम किया ना दोस्तों, उपधा अ आया है, और अंतिम वर्ण पवर्ग में से कोई भी वर्ण है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, यत प्रत्यय का। और यत प्रत्यय में बचता क्या है, यो, तो 100 लिख दीजिए, प आधा हो जाएगा, और ये यत प्रत्यय में यो बचता है, क्या लिखेंगे, शप्य, शप्या, शप्य, शप्या और शप्यम। क्या हो जाएगा, शप्या या शप्यम। इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, साफ देना चाहिए। आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दोस्तों, देखिए समझिए क्या है ट्रिक का, आप लोग देख रहे, ध्यान दे। ट्रिक क्या है, जब किसी शब्द के अंत में यह या यम में से कोई भी वर्ण रहे तो उसमें यत प्रत्यय होता है। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, यह या यम, तो देखिए दोस्तों आप ही बताइए, यह या यम, इसमें भी यह या यम, सब में देखिए यह या यम आया है ना, पहले वाला में समझिए दोस्तों, यह या यम है ना, यह या यम, यह या यम है ना, यह या यम। कहने का मतलब जब किसी धातु के अंत में या किसी धातु के द्वारा बने हुए शब्द में या कोई भी शब्द के अंत में यदि आपको
यदि आपको यह या यम अंत में रहेगा तो आप वहां पे यत पढ़ते बोलिएगा। दूसरा समझिए, दूसरा क्या हो सकता है, यदि यह या यम वर्ण के अंत में रहने से रहे, वर्ण अंत में रहे और इससे पहले पवर्ग का कोई भी वर्ण रहे, जैसे पवर्ग में इस वर्ण आता है, इसका कोई भी वर्ण रहे तो उसमें यत प्रत्यय होगा। जैसा कि देखिए, म से यम से पहले क्या है प, या से पहले क्या है प, यह से पहले क्या है प। कहने का मतलब दोस्तों, यह या यम से पहले पवर्ग का कोई भी वर्ण रहे तो उसमें आप यत प्रत्यय बोलिएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हाँ दोस्तों, यदि आप पिछले वीडियो का अध्याय मतलब पिछले पार्टों का अध्ययन नहीं किया पढ़ते वाला तो कोई बात नहीं, मैं उस वीडियो का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।